अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है अबाउट एलसीआर सर्किट और इसके अलावा हमने पढ़ा था रेजोनेंस सर्किट के बारे में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम क्या है, ट्रांसफार्मर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पुट द टॉपिक नेम ट्रांसफार्मर। तो आप सब जो है ट्रांसफार्मर से फैमिलियर होंगे, सब लोग जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। और बात करें अगर इलेक्ट्रिसिटी की तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है हमारे लिए ट्रांसफार्मर। विदाउट ट्रांसफार्मर हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर बेटा एक डिवाइस है जो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। आप रिकॉल करिए कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन होता था कि दो कॉइल होती थी और एक कॉइल में हम क्या करते थे, चेंज करते थे, करंट में चेंज करते थे, और दूसरे कॉइल में क्या होता था, फ्लक्स में चेंजेस होते थे और ईएमएफ प्रोड्यूस होता था। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते थे, म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखिएगा। अब ये किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या वर्क क्या है इसका? इसका वर्क है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। मतलब दोनों वर्क करते हैं। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होंगे। यस ऑफ कोर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलेंगे स्टेप अप, एंड जो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलेंगे स्टेप डाउन। तो फर्स्टली लिख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर is a device based on, किस पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन, बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, which convert low voltage into high voltage and vice versa, और इसका उल्टा, ठीक है ना। यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और इसके अलावा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होंगे, एक होगा स्टेप अप यानी जो हाई वोल्टेज को लो को हाई में कन्वर्ट करेगा उसे हम बोलेंगे स्टेप अप। तो लिख लेते हैं इसके नीचे, ट्रांसफार्मर which convert low voltage into high, known as step up, while transformer which convert high voltage into low is known as step डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगा उसे हम स्टेप डाउन बोलेंगे, ठीक है।
और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की। पुट द हेडिंग कंस्ट्रक्शन की बनावट कैसी होती है, तो इसको फटाफट से नोट कर दीजिए आप लोग। चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या है, बीच में आयरन कोर है। ठीक है, और इसकी साइड में क्या होती हैं, लैमिनेटेड जो सॉफ्ट आयरन रोड होती हैं, वो पत्तियों के टाइप में होती हैं और एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं। और क्यों रखी जाती हैं, हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, किसके लिए, एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है ना, यहां पर एक क्या लगा होता है, कॉइल लगी होती है, जिसे हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। इसको फिर से बनाते हैं। ये ठीक है, यहां पर एक कॉइल होगी जिसको हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ रखा है कि दो कॉइल्स होती हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, और एक इधर कॉइल होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या करते हैं, ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि हमको बनाना क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये तुम्हारी हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल, यानी आउटपुट यहीं से लेंगे। ठीक है, तो एक बात ये समझ लीजिए कि जिसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे,
कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो तुम्हारा हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये हो जाएगी तुम्हारी प्राइमरी कॉइल और ये हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल। लेकिन अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो ये जो टाइप वाला हो, इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। ठीक है, ये तुम्हारे हो जाएंगे प्राइमरी कॉइल और ये हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल। तो फटाफट से डायग्राम को बना लीजिए और फिर हम इसके पढ़ेंगे इसकी थ्योरी को। पहले कंस्ट्रक्शन कर लीजिए आप लोग, फिर बताते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। उनमें क्या होता है बेटा कि दो कॉइल्स होती हैं इसमें। पहले तो शाफ्ट आयरन कोर्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम इसको लिख सकते हैं लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक, क्या होती है, सॉफ्ट आयरन कोर होती है जो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में रखी होती हैं। दो कॉइल्स होती हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम होंगी। स्टेप अप, ये किस टाइप का है, स्टेप अप। तो हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले लिया है, तो इसमें क्या है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगी, कम होंगी, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी। और जैसे ही क्या किया जाएगा, इसमें मेन सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर इस कॉइल में क्या होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट कैसी होती है, अल्टरनेटली चेंज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव में, और पॉजिटिव और नेगेटिव में अल्टरनेटिंग करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो दूसरी वाली कॉइल है उसमें बाय म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, फ्लक्स में चेंजेस होंगे, और फ्लक्स में चेंजेस होंगे इसका मतलब क्या है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा बाय फैराडे लॉ, ठीक है। अब समझ लीजिए ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। जैसे सप्लाई आती है हमारे पास पावर हाउस में, तो पावर हाउस में जो सप्लाई आती है वो बहुत हाई होती है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन का यूज करते हैं। अब बात करेंगे पावर हाउस से। पावर हाउस से जो मेन लाइन में जाती है वो 11,000 वोल्टेज जाती है, देखा है, 11,000 लाख में होती है। तो जो मेन लाइन होती है उसमें कितना वोल्टेज होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब मेन लाइन से ट्रांसफार्मर में जो जाती है, जो हमारे घरों में सप्लाई होती है, तो मेन लाइन से ट्रांसफार्मर में जो घरों में सप्लाई होती है, तो मेन लाइन से उन ट्रांसफार्मर में जाती है, तो वहां पर क्या होता है, हाई वोल्टेज जाता है उस ट्रांसफार्मर में। और फिर उस ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कितनी हो जाती है, 330 वोल्ट, 330 या 220, 440 वोल्ट, गाना भी है, लग गया 440 वोल्ट। तो वो गाना ही है, ऐसा नहीं है कि किसी छूने से, केवल बिजली को छूने से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को छूने से ही 440 का लगेगा। तो जो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है, तो मेन लाइन 11,000 थी, लेकिन घरों में सप्लाई कितनी हुई, 330 वोल्ट। तो वो कैसा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, यानी हाई वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। यानी इस टाइप का ट्रांसफार्मर है, मतलब प्राइमरी कॉइल क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, ठीक है ना। तो वर्किंग हम पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, फटाफट से इसको बना लीजिए और ऊपर कर लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। चलिए देखते हैं थ्योरी। थ्योरी में क्या है कि as the AC is applied in primary coil of a step of transformer due to changing the cycles of alternating current, ठीक है, लिख लिए, as the AC is applied
ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप अप में अप्लाई किया गया है, देन ड्यू टू चेंजिंग EMF alternatively, there will be change in flux linked with secondary coil। यानी क्या होगा, इसमें अल्टरनेटली चेंज हो रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स में चेंजेस होंगे, हेंस EMF is induced, किसमें EMF इंड्यूस होगा, सेकेंडरी कॉइल में, एंड हेंस EMF is induced in secondary coil। now let कर लेते हैं, let NS NP and NS be the number of turns in primary and secondary coil respectively। let NP and NS, यानी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में NP है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल में NS है, देन नंबर ऑफ देन by Faraday's law of EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करेंगे, तो यहां पे EP क्या हो जाएगा, आगे लिख लेते हैं, EMF इन प्राइमरी कॉइल, EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NP, वही फॉर्मूला होता है, याद रखना, इज इक्वल टू N d phi by dt, पढ़ा था ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, EP इज इक्वल टू NP d phi b अपॉन dt, ठीक है ना। और इसी तरीके से सेकेंडरी कॉइल में भी हो जाएगा बेटा, सिमिलरली EMF in secondary coil क्या हो जाएगा, ES is equal to NS d phi b by dt, क्लियर। आउटपुट तो हमारा यही दे रहा है, आउटपुट क्या है बेटा हमारा, ES ही है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ES अपॉन EP इज इक्वल टू, यहां पर देखेंगे NS अपॉन क्या आ जाएगा, NP, हमको आउटपुट ये है ना, ES इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, स्टेप अप में ज्यादा है और NP में कम है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल में कम है, और यहाँ पर EP आ जाएगा, तो याद रखना जो हमारा स्टेप अप होगा वो क्या होगा, हाई वोल्टेज देगा, यानी ES की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा है, समझ में आई बात की नहीं, तो बोलो। तो ये हमारा हो गया एक रिलेशन फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे की बातें बताते हैं।
आगे देखेंगे, इफ रेजिस्टेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल is negligible then तब हम क्या लिख सकते हैं, जो ईएमएफ होगा वो वोल्टेज के ही बराबर होगा, यानी ES इज इक्वल टू EP इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, और इसको हम लिख सकते हैं R के इक्वल, और यही R क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है ना, एक मिनट चेक करते हैं, आप लोगों को दिख रहा है ऊपर लिखना है। तो हमारे पास एक रिलेशन आया, क्या है, क्या रिलेशन आया भाई, कि ES अपॉन EP इज इक्वल टू हो जाएगा VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन NP इज इक्वल टू हो जाएगा R, वेयर R इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, यानी NS में स्टेप अप के लिए NS में ज्यादा होंगी और NP में कम होंगी, तो R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी फॉर स्टेप अप, ठीक है, और R की वैल्यू लेस होगी फॉर स्टेप डाउन। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, यहां पर प्राइमरी में ज्यादा होंगी और सेकेंडरी में कम होंगी, तो NS में कम है और NP में ज्यादा है स्टेप डाउन के लिए, तो R की वैल्यू क्या होगी, इस देन बताएगी ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे लिखते हैं, इफ IP and IS be the currents in primary and secondary coil, यानी IP और IS क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में करंट्स हैं, देन हम क्या लिख सकते हैं, पावर जो होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने क्या माना है, नेग्लिजिबल, तो पावर जो होगी किसमें, प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल के इक्विवेलेंट होगी, तो आगे लिख सकते हैं, देन पावर इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इन प्राइमरी कॉइल के, ठीक है, पावर इन प्राइमरी कॉइल, ठीक, और P बराबर VI होता है, सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है, VI, तो यहां से पावर इन प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के लिए हम लिख सकते हैं VS इंटू IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VP इंटू IP, और यहां से अगर एक रिलेशन निकालेंगे तो VS अपॉन क्या हो जाएगा, VS अपॉन IP, VS अपॉन VP लिखेंगे, VS अपॉन VP, और ये I तो आ जाएगा IP अपॉन IS इज इक्वल टू NS अपॉन NP, इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो याद रखना, करंट अपोजिट होता है, VS बराबर NS होगा, VP इज इक्वल टू IP NP होगा, लेकिन VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS होगा, ये याद रखना। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं पर ईयर, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
आएगा नॉर्म में 5 नंबर का क्वेश्चन, और वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, और इसके अलावा एक न्यूमेरिकल लगा देंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, अब डिफरेंट एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम बात करेंगे एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। चलिए, आई होप आप लोगों ने कुछ समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। Put the heading energy losses in transformer. Energy losses in transformer. ठीक है, और फर्स्ट हेडिंग डाल लो कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस क्या होता है बेटा? तो सिंपली अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, अल्टरनेटली क्या होती है, चेंज होती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल में, जिससे हीट डेवलप होता है, और हीट डेवलप होने से ही कुछ एनर्जी की लॉस होती है, और उसी एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस बोलते हैं। ठीक है ना, तो लिख लीजिए एज द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, हीट इज डेवलप्ड as the AC flows in primary and secondary coil inside the transformer and transformer, due to which heat is developed and हीट डेवलप होगी तो क्या हो गया, एनर्जी लॉस होगी। ठीक है ना, इट इज डेवलप्ड inside the copper turns, which is known as कॉपर लॉस। तो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस बोलेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट हेडिंग एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, तो इसको हम ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है एडी करंट का। तो एडी करंट आप लोगों को पहले बताया है कि जब किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस कंडक्टर पर क्या होते हैं, एडी करंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जो इससे क्या होता है, हीट डेवलप होता है, और उसी लॉस को ही हम क्या बोलेंगे, एडी करंट लॉस। और इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन कोर का, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, जो लैमिनेट करके पतली पतले स्ट्रिप्स के फॉर्म में ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। ठीक है ना, तो सिंपली ड्यू टू changing magnetic field, eddy currents set up ठीक है, to reduce and hence ऐसे लिख सकते हैं, set up and hence energy loss in the
form of heat to रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, आयरन कोर यूज किया जाता है, लैमिनेटेड आयरन कोर, ठीक है ना। टू रिड्यूस एडी करंट, iron core is laminated, ठीक है, लैमिनेट किया जाता है, is laminated by making it thin sheet, बहुत पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है, ठीक है ना, और उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। अगर ट्रांसफार्मर आप लोग ओपन करोगे तो उसमें ऐसी पत्तियां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई मिलती हैं, ठीक है ना। दूसरा, हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, आप लोग जानते हैं हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है कि उसमें क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट चेंज होती रहती है अल्टरनेटली, ठीक है। तो एक बार मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के कारण क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी यूज होती है ट्रांसफार्मर में और इससे भी हीट प्रोड्यूस होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस, और उसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। फ्लक्स लॉस क्या होता है, फोर्थ फ्लक्स लॉस, तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स लॉस क्या होता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की कपलिंग जो होती है, कपल का मतलब होता है दोनों को सेट करना पड़ता है ना, उनकी परफेक्ट कपलिंग ना होने की वजह से हीट क्या होती है, लॉस होती है, इसे क्या बोलते हैं, फ्लक्स लॉस। ऊपर लिख लेते हैं फ्लक्स लॉस को, फ्लक्स लॉस लिखिएगा। द coupling of primary and secondary coil, the coupling of primary and secondary coil क्या होता है, परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, इज नेवर परफेक्ट, और परफेक्ट ना होने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्राइमरी कॉइल में वो सेकेंडरी कॉइल के इक्वल नहीं होता है परफेक्ट, thus the whole magnetic flux does not passes through whole magnetic flux of primary coil does not passes through secondary coil and hence, और इसी कारण क्या होता है, कुछ फ्लक्स की लॉस होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स लॉस बोलेंगे, ठीक है ना। तो फ्लक्स लॉस की वजह से क्या होता है कि Vs और Is यानी पावर इन प्राइमरी कॉइल ऑलवेज क्या होगा, सॉरी सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, ऑलवेज कम होगा Vp इंटू Ip के, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, तो एफिशिएंसी को हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि एफिशिएंसी
करते हैं ईटा से, तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा Vs अपॉन Is होल अपॉन Ip इंटू Ip, Vp Ip, ठीक है। परसेंटेज में निकालना होगा तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था आपका लोगों का टॉपिक ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिएगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए